ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। लोग कहते हैं कि जी आप बताते क्यों नहीं ज़्यादा। मैं कहता हूँ यार सिर्फ मैं अगर टीवी पे आके और बाकी बोलता रहूंगा तो काम किस वक्त करूंगा। किसी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। पंजाब हुकूमत ने 200 से 500 यूनिट तक 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के आवाम को दी और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, अपने सूबे के आवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। बाज जगहों से कुछ ऐसी बात सुनने की मिली जिससे कि अफसोस होता है। बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक से ये सहूलत मुहैया करें, लेकिन इसके ऊपर सियासत करना मैं समझता हूँ कि हमें उससे परहेज करना चाहिए। कहते हैं कि इस हुकूमत से बात करो, इसके बाद इख्तियार क्या है? हमें पूरे मुल्क के नताइज पे एतराज है, सिर्फ पंजाब और सिंध के नताइज पर नहीं। अगर ये लोग आने वाले मुस्तकबिल में ऐसी जमानतें फराहम कर लें कि वो मुदाखलत नहीं करेंगे और हम अपना वोट आज़ादी से इस्तेमाल करेगा, मुझे अपने शख्स पर कोई एतराज नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कल तक में मैं हूं आपका मेज़बान अतहर अदील। नाजरीन, आज वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने बिजली के बिलों में जो रिलीफ दिया वो पंजाब हुकूमत का अपना पैसा है और विफाक इससे कोई लेना देना नहीं है विफाक का। बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें और अपने अवाम को रिलीफ दें, लेकिन इस मामले पर सियासत से परहेज करें और हकायक को मस्ख ना करें। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने किसी का नाम लिए बगैर कहा इन बेवकूफ़ी के ऐलानात का क्या जवाब दें, जबकि आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी नाम लिए बगैर कहा किसी ने यह लफ्ज इस्तेमाल किया कि बिजली सस्ती करना बेवकूफ़ी है तो उस पर हंसी आ गई। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर्स, जहाजों, गाड़ियों के काफिलों और घरों पर पैसे खर्च करना क्या बेवकूफी नहीं? यह भी जवाब दिया गया। अवाम को रिलीफ देना बेवकूफी है। अब यह सवाल यह है कि इस पर सियासत क्यों शुरू हो गई है। आज के शो में इस पर बात करेंगे, जबकि आज मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि JUI किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएगी। माजी करीम में सियासी इत्तेहाद के तजर्बे अच्छे नहीं रहे। मौलाना कहते हैं हम मजीद ना किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना ही खुद होना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ, जो कि तवील अरसे से मौलाना फजलुर रहमान को अपनी तहरीक का हिस्सा बनाने के लिए कोशिश कर रही थी, बिलाखिर आज मौलाना ने उन्हें खुद ही जवाब दे दिया है। प्रोग्राम में इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ एक दिन इस्लामाबाद में जलसे की तैयारियों में सरगर्म है, जबकि इनको अब शुबा है कि हुकूमत या तो इन्हें जलसे की इजाजत देगी या इनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेगी। इसी हवाले से गुज़श्ता रोज शेर अफजल मरवत ने यह कहा कि KP से हमारा जो काफिला इस्लामाबाद आएगा वो मुकम्मल तैयारी और साजो सामान और क्रेनों के साथ आएगा और जो भी रुकावटें खड़ी की जाएंगी उनको हम हटा देंगे। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत देगी या नहीं। प्रोग्राम में इस पर बात करने के लिए इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब, जो कि नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, और वीडियो लिंक पर ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, JUI की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सब हजरात का ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अली गौहर बलोच साहब आपकी जानिब आऊंगा। बताइएगा, वज़ीर आज़म ने आज वफाकी काबीना से इजलास से खिताब किया और बड़ी लंबी चौड़ी बात की गई और खास तौर पर ज्यादा बात एक ही मामले के ऊपर की गई। अवामी इशू है, अवाम को रिलीफ दिया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से। क्या समझते हैं कि इस अवामी इशू पर जबकि अवाम को रिलीफ दिया जाना चाहिए, इसको सराहा जाना चाहिए जो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से 14 रुपए की कमी की गई 2 महीने के लिए, क्यों इस पर सियासत शुरू हो गई है? आप क्या समझते हैं कि यह सियासत शुरू कहां से हुई, क्यों हो रही है, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो आपका सवाल है वो बिल्कुल रेलिवेंट है और जिस तरह से कि एक मखसूस मकतबा फ़िक्र की जानिब से और एक ख़ास तबका की जानिब से ये एक बेजा तनकीद की जा रही है, वो चीज़ें समझ में आती हैं और जाहिर है कि इन चीज़ों की उन लोगों को तकलीफ़ भी है। एक चीज़ तो बिल्कुल बड़ी क्लियर है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो चाहे अपोजिशन में हों या हुकूमत में इकट्ठी हों,
हमारे अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज हैं और हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी की ये कोशिश भी होती है कि उसको अपनी सियासी स्पेस कहीं ना कहीं चाहिए होती है, लेकिन तनकीद की बजाय ज़्यादा बेहतर है कि वो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी कारकर्दगी के ऊपर ध्यान दे। जिस तरह से आपने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब के विजन ने और मरियम नवाज साहिबा के विजन ने और मेहनत ने जो आटा सस्ता किया, जिस तरह से पंजाब में रोटी सस्ती की और आम आदमी तक और बिलखसूस गरीब तबके तक जब वो रोटी का नवाला जो है वो उनकी पहुंच के करीब हुआ, तो उस पर भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत तकलीफ़ थी, उस पर भी तनकीद हुई। और बिलखसूस एक पार्टी जो है जिसकी नुमाइंदगी सेनेटर साहब करते हैं, उन्होंने तो बहुत उन्होंने कहा जी देखो जी नवाज शरीफ साहब तो तंदूरों पे खड़े हो गए हैं, मरियम नवाज साहिबा तो अब तंदूरों पे खड़ी होगी, कहाँ गई इनकी लीडरशिप। भाई हमारी वो लीडरशिप है जो पाकिस्तान के वसाइल गरीब आवाम के ऊपर निछावर करने पर यकीन रखते हैं। हमारी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो अपनी कारकर्दगी पर यकीन रखती है। तो लिहाजा हमें तो इस बात पे फख्र है कि हमारी लीडरशिप आवाम के लिए तंदूरों पे खड़ी हो, सस्ती रोटी मुहैया करे, सस्ता आटा मुहैया करे या सस्ती बिजली मुहैया करे। जब मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी क्लियर अल्फाज में वजाहत कर दी है कि भाई हमने 2 महीने तक तकरीबन 60 रोज़ के लिए एक जिस तरह से कि महंगाई और आजकल के जिस तरह से कि मुआशी हालात, जिस तरह से मईशत का जो हुकूमत थी 4 साल अब PTI की या 3.25 साल की, जिस तरह से भुरकस निकाल के गए थे, उसमें जो आवाम को रिलीफ दिया है उसमें अब इनको तकलीफ है कि भाई ये अवाम तक ये तो समझते थे कि हम तो उस नैज पर पाकिस्तान को पहुंचा गए हैं और डिफाल्ट के नारे लगाया करते थे, और अब भी ये कहते हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफाल्ट कर जाए। वो इनकी तमाम हसरतें, वो इनके ख्वाब जो हैं वो शर्मिंदा ताबीर अब नहीं हो रहे। और जहां तक बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमतें करती हैं, हाँ अपने अपने सूबों में अपने सूबों इत्तेहादी जमात है और वो आप पर तनकीद करिए कि यूनिफॉर्म रिलीफ होना चाहिए, आप एक दूसरे एंगल से बात कर रहे हैं। नहीं देखें, मैं बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बात कर रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध का सूबा है, वो बिल्कुल वो आवाम के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, आवाम को कोई रिलीफ देते हैं, जिस तरह से कि उन्होंने कहा है कि वो सोलर सिस्टम देना चाहते हैं, तो हम उस पर तनकीद नहीं कर रहे, दें, हमें खुशी होगी। इस तरह से आवाम को कोई और सहूलतें देना चाहते हैं तो वो दें, लेकिन पंजाब के अवाम को मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो पंजाब की वज़ीर आला है, और अगर उन्होंने नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक किया है तो उसकी तो उन्हें तारीफ करनी चाहिए, इवन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को करनी चाहिए। लिहाजा मैं तो समझता हूं कि ये फिर वो कोई मादरत से सियासी जो मुखालफत में कहते हैं। और एक मैं और गुजारिश करूंगा, उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वफाक की तरफ से जो है वो रिलीफ नहीं आएगा, उस पर शहबाज शरीफ साहब इत्तेहादी हुकूमत के साथ मिलकर शबाना रोज मेहनत कर रहे हैं। वो आपका पॉइंट आ गया है। सेनेटर हुमायूं साहब से जान लेते हैं कि पाकिस्तान की आवाम के लिए मेरी गुजारिश सुन लें। जी ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। शहबाज शरीफ साहब बहुत बहुत बड़ा रिलीफ देंगे और वो चारों सूबों के लिए रिलीफ होगा, लेकिन मेरी साथ ही साथ सूबाई हुकूमतों को गुजारिश है कि खुदारा अपने प्रोटोकॉल की बजाय आवाम पर भी कुछ वसाइल अपने निछावर करें। मरियम साहिबा की कारकर्दगी से मुतासर हो, ठीक हो गया। अली गौहर बलोच साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपका जो जवाब है वो आ गया। सेनेटर हुमायूं बलोच साहब, इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पर खड़ी है? अवामी सियासत से ऐसा लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूर नजर आती है। केपी गवर्नमेंट अपना जो तरक्याती बजट है उसमें से कुछ पैसे निकाल के अवाम को रिलीफ क्यों नहीं दे देती? हुमायूं अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नाबुदो व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि एक मिसाल होती है कि अगर आपने किसी को हुनर सिखाना है तो वो उसको रिलीफ देने से बेहतर है। इन अदर वर्ड्स, बजाय इसके किसी को मछली दे दो, उससे बेहतर है उसको मछली पकड़ना सिखा दो ताकि वो अपने लिए खुद कर सके। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब आप एक यूनिट कंज्यूम करते हैं
और आप दिन में 6 घंटे 1 यूनिट कंज्यूम करें तो वो 1 केवीए मतलब एक महीने में दिन में 6 घंटे इस्तेमाल करें और 1 महीने करें तो आप 200 केवीए 200 यूनिट कंज्यूम करते हैं और इसके लिए आपको रफली 1 केवीए जो होता है ना वो यूज़ होता है। अब अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो अगर आप 45 अरब रुपए की में अगर आप 2 लाख के लिहाज से पर केवीए जो सोलर पैनल होता है वो आपको रफली 2 लाख रुपए लगता है। तो अगर आप 2 लाख रुपए करेंगे तो आपको 2.5 लाख सोलर पैनल्स जो है ना या उन 2.5 लाख घरों को आप सोलर पैनल लगा देंगे जो कि दिन के 6 घंटे आपको फ्री बिजली देगा। और अगर आप उसको ज़रा तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा कर लेगा, या आप 2 केवीए का लगा लेते तो आपको 12 घंटे फ्री हो जाएगा और इसमें 1.25 लाख फैमिलीज़ को या 1.25 लाख घराने को मिल जाएगा। ये 45 अरब रुपए 2 महीनों में फूंक के सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी बजाय 1.25 लाख लोगों को आप हमेशा के लिए ये दे सकते हैं। अब इसके लिए अकल की जरूरत होती है, अकल उन लोगों में होती है जो कम से कम एक जुमला पाकिस्तान ये के भी बारे कह रहे में हैं कि वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सोलर वाले मामले का आज ऐलान किया मरियम नवाज साहिबा ने। एक मिनट है ना, अगर वो उसकी बजाय ये दोनों एक साथ कर रहे होते बजाय ये 45 अरब रुपए भी उस पे कर रहे होते हैं तो फिर बात होती है। लेकिन इनको दिखावा ज्यादा आता है, काम नहीं आता। केपी गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली ये काम किया हुआ है। 1 लाख घरानों को दिया हुआ है जिनमें से 50,000 को वो फ्री दे रहे और 50,000 को शेयर करके दे रहे। उनको कुछ वो दे रहे और कुछ पार्ट ये कर रहे ताकि उनके हमेशा के लिए हो जाए। एंड ग्रेजुअली दे विल डू इट फॉर जितने भी लोग जो इसके अंदर फॉल करते हैं उनको ग्रेजुअली सबको वो करेंगे। दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट, बजाय इसके कि आप जैसे वो मियां शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी मैंने साहिवाल में इंपोर्टेड कोल जो कि सबसे महंगा तरीन वो होता है वो हम लोग साहिवाल में लगवाएंगे, इंपोर्टेड कोल के पावर प्लांट लगाएंगे। उसकी वजह से ये है कि मैं साहिवाल वालों को दिखाना चाहता हूं कि यहां पे बिजली बन सकती है। अरे भाई बिजली तो बन सकती है, तुम इतना बड़ा धोखा मुल्क के साथ क्यों कर रहे हो? ये इन लोगों की हमेशा से है। ये बेसिकली एक अनपढ़ लोग है, अनपढ़ लोगों की एक टोला है जिनको कुछ नहीं पता क्या है। जिसने जो इनको बता दिया इनको तो समझ अपनी है नहीं, खुद तो कभी किसी कॉलेज स्कूल में गए नहीं है तो इसलिए इनको पता नहीं है। तो जो जिसने बता दिया वो इन्होंने करना शुरू कर दिया। ठीक है, और यही बात हो जाती है। अब मैं आपको एक मिनट है, अब मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। ब्लूमबर्ग ने कहा है 155% बिजली के जो है ना टैरिफ महंगे हो गए। उसने कहा है कि 1 यूनिट जो है ना 18% बढ़ गया। उन्होंने कहा हुआ है कि ये दुनिया में पहली बार हो रहा है कि एक घर में बिजली का बिल घर के किराए से ज्यादा हो गया है। आप ये देखें, ये पिछले सिर्फ 3 साल में ये मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कर दिया। पिछले सिर्फ 3 साल में इन्होंने ये तबाही फैलाई। पिछले सिर्फ 3 साल में 4,000 तकरीबन 3,500 जो 7,500 लोग, 7,500 कंपनीज। हुमायूं मोहम्मद साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब का इसके ऊपर जवाब लेते हैं। JUI कहां खड़ी है इसके ऊपर जवाब ले लेते हैं। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, हमदुल्ला साहब का बयान आया इसके ऊपर कि विफाकी लेवल पे ये काम कर देते तो ये ज्यादा बेहतर होता, ये अच्छा होता। JUI इसके ऊपर जो रिलीफ दिया गया है पंजाब की आवाम को क्या कहती है, किस तरह से डील करना चाहिए था आपकी नजर में ये मामला? रिलीफ का अमल तो ठीक है और मरियम नवाज साहिबा को ठीक तरीके से उसका क्रेडिट भी देना चाहिए, लेकिन अगर मसला सिर्फ पंजाब में है तो फिर ये बात है। मसला सिर्फ पंजाब में तो नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के खजानों का इख्तियार उनके अम्मी मुहतरम के पास। तो हमारा ये राय है कि अगर ये घर में मशवरा कर लेते हमने ये रिलीफ कहाँ से स्टार्ट करना है और किस तरह ऐलान करें तो वो सियासी मौजू बन जाएगा और किस तरह ऐलान किया जाएगा वो हमको फायदा देगा। अब आप देखें बिजली के अंदर तो बहुत ज्यादा कैपेसिटी मौजूद है। यहाँ आजाद कश्मीर में लोगों ने एहतजाज किया तो उनको 3 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली मिली। तो पाकिस्तान के लोग ये बातें देख रहे हैं, पंजाब के लोग भी देख रहे हैं और हमारे लोग भी देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से। अब जब बिजली के अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है तो फिर ये हुक्मरान 2 महीनों की बात क्यों करते हैं और सिर्फ पंजाब की बात क्यों करते हैं और सिर्फ इस्लामाबाद की बात क्यों करते हैं?
तमाम लोग मुस्तहिक हैं इस रिलीफ के। इस रिलीफ का ऐलान पंजाब से नहीं होना चाहिए था, इस रिलीफ का ऐलान तख्त इस्लामाबाद से होना चाहिए था और तमाम लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए था। ये तकनीकी तौर पर गलती हो गई है, लेकिन अगर पंजाब ने अपने आवाम को रिलीफ दिया तो इस पर एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला हल नहीं होगा पंजाब से, मसला हल होगा इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद को जाग कर इसका ऐलान करना चाहिए और इस तरह ये मौजूद भी खत्म हो जाएगा, जिस तरह मुराद अली शाह और मियां मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो आपस में लगी हैं और लोगों को फायदा हो जाएगा। देखो, ये जमहूरी हुकूमत अगर है, हमारे नजदीक तो नहीं है, तो जमहूरी हुकूमत का तर्जुमा यही है कि इसके ठीक है इकबातुल्लाह साहब, आपका भी इसके पॉइंट सामने आ गया है। प्रोग्राम में यहाँ पर ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक। आज मौलाना फजल रहमान ने से गुफ्तगू करते हुए कहा कि JUI किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएगी। माजी करीब में सियासी इत्तेहाद के तजर्बे अच्छे नहीं रहे हैं। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, मेल मुलाकातें होती रही हैं, तहरीक इंसाफ के लोग आपके पास आते रहे हैं, कमेटियों की भी बात हुई, इसके अलावा TORs तय करने, एजेंडे की भी बात होती रही। क्या वजूहात हैं कि आपकी जमात अब सोलो फ्लाइट लेना चाहती है? नहीं, सोलो फ्लाइट तो आप नहीं कह सकते, लेकिन ये कि अगर आपकी हिकमत अमली ठीक हो और आप एक तरफ से हम उनके खिलाफ आए और दूसरी तरफ वो आए, तो दोनों तरफ दाएं और बाएं से हुकूमत को तंग किया जा सकता है और प्रेशर डाला जा सकता है, तो ऐसा हो सकता है। मौलाना फजल रहमान साहब का पूरा बयान आपने नहीं सुना होगा। उन्होंने ये कहा है कि इश्यूज पर इत्तेहाद हो सकता है, यदि अगर कोई इश्यू आता है और हमारों के दरम्यान एक है तो हम एक साथ चलाएंगे। तो मेरे ख्याल में इसमें तो इतनी बोझ की बात तो नहीं है, तो हम भी हुकूमत पर प्रेशर डालेंगे, वो भी हुकूमत पर प्रेशर डालेंगे। एक बहुत अरसे तक हम एक दूसरे के मुखालिफ भी जो है 15 साल तक ना, और हमारा कारकुन एकदम उसको कबूल तो नहीं करेगा, तो कुछ वक्त तो लगेगा। यार उसकी तैयारी के लिए अगर ये कहा गया है कि हम इत्तेहाद का इंतजार किए बगैर, लेकिन अगर एजेंडा एक है, मकसद एक है, तो ये तकसीम क्यों? नहीं, एजेंडा भी एक है और मकसद भी एक है, लेकिन देखें ना, मैं आपसे कहता हूं कि हर एक पार्टी का अपनी शनाख्त तो है ना, वो अलग अलग शनाख्त। कोई भी आदमी अपनी शनाख्त को तो खत्म नहीं करना चाहेगा। आप जब ये कह रहे हैं हुकूमत के साथ नहीं जा रहे, तो अपोजिशन में हमारा होना तमाम अपोजिशन के लिए बेहतर है। अगर हम अपने तौर पर प्रेशर डालें और PTI वाले अपने तौर पर प्रेशर डालें, तो मैं तो नहीं समझ इसमें कोई मजा आएगा। ठीक है, सेनेटर हुमायूं महमूद साहब, जवाब आया, आपने सुना, मौलाना की जानिब से आज ऐलान किया गया। आप क्या समझते हैं, तहरीक इंसाफ को इससे क्या फर्क पड़ेगा? JUI अगर उसके साथ नहीं होती, बहुत कोशिश की गई तहरीक इंसाफ की जानिब से, इत्तेहादी जमातों की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से। देखिए, हमने हमेशा बचपन से एक कहानी सुनती आई थी कि वो ये था कि अगर आप इत्तेफाक करोगे तो उसमें बरकत होगी, आप मिल के चलोगे तो उसमें आपके रास्ते आसान होंगे, एक से दो भले एंड सो ऑन। अगर मौलाना फजल रहमान साहब ये समझते हैं कि वो इंडिविजुअली वो करते हैं, सौ बिस्मिल्लाह, वी डू नॉट क्वेश्चन दैट थिंग, हम वो उस पर वो नहीं करेंगे, उनका अपना एक नजरिया है, वो उस नजरिए पे कायम रहें और वो करते रहें। लेकिन इस तरह ये होता है कि दो चीजें होती हैं, एक आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इल्हाक करते हैं, जैसे PDM थी, PDM ये थे कि उन लोगों ने मिल के चलना था, मिल के हुकूमत बनानी थी, मिल के उन्होंने सारा काम करना था, वो एक तरीका है। मैं समझता हूं वो तरीका गलत तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका ये हो जाता है कि आप एक दूसरे के साथ, अगर आप लोग खास तौर पे आप लोगों की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो, तो आप दूसरे के साथ मिलकर चलने की बजाय आप वन पॉइंट एजेंडा में एक दूसरे के करीब आओ। वो एजेंडा पॉइंट वो होना चाहिए जो मुल्क के लिए फायदेमंद हो, जो आप किसी की मतलब किसी लिहाज से कोई ऐसी चीज हो जिसे पर्सनल गेन से ज्यादा मुल्क के लिए वो चीज ज्यादा कामयाब रहती है। लेकिन एनीवे बिसाइड द पॉइंट, ठीक है, ये अपनी अपनी जगह पर है। हम लोग अभी देखिए, हम इस वक्त पाकिस्तान के हालात ये हैं कि पिछले 2 सालों में तकरीबन, इस साल
तकरीबन 4000 कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं। उससे पिछले साल 2023 में तकरीबन 3300 कंपनीज ऐसी थी जो पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी है। हम लोग अगर इस लिहाज से देखा जाए, इस वक्त जो बिजनेस के मौके पाकिस्तान ने पिछले एक महीने में एक गलत डिसीजन की वजह से तकरीबन 500 अरब का नुकसान किया। 500 अरब का मतलब है 500 अरब डॉलर का मतलब यह है तकरीबन जो आप IMF से लोन ले रहे हो 5 साल के लिए 7 बिलियन का, आप ये समझ लो कि ये उसका 1/14वां हिस्सा है। तो आप अगर उसको डिवाइड कर लो तो आप समझो कि 8 महीने जो पैसा आपने या 7 महीने जो पैसा आपको चाहिए था वो आपने डबो दिया सिर्फ एक महीने में गलत डिसीजंस की वजह से। पाकिस्तान को असल नुकसान इन चीजों की वजह से हो रहा है कि जो हम गलत डिसीजंस ले रहे हैं, और ये गलत डिसीजंस इसलिए ले रहे हैं कि हमारे ऊपर अनपढ़ लोगों को आके बिठा दिया है। ये याद रखिए, अनपढ़ होना अगर अच्छी बात होती तो मुख्तलिफ अदवार में जो जंगें हुई थी उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी मुसलमान ये कभी ना कहते कि जी आप लोग एक 4 मुसलमानों को अगर आपने पढ़ा दिया तो हम आपको रिहा कर देंगे। पढ़ाई इतनी जरूरी है। जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की आज वो इस मुल्क के लिए डिसीजन ले रहे, और हमने उसका हमने बैकग्राउंड देखा कि आज जो है पॉइंट है वो आ गया है। अली गौहर बलोच साहब, आप क्या समझते हैं, आज जो JUI की जानिब से फैसला किया गया है वो सोलो फ्लाइट लेना चाहते हैं, या इसका मतलब यूं कह लें कि वो अकेले अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे, स्ट्रीट पावर भी है उनके पास। हिंट दिया गया कि आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया, PDM में वो आपके साथ थे लेकिन फिर आपने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनानी, उनको नज़रअंदाज किया गया। क्या कहते हैं, आपके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी? देखें, मौलाना साहब एक ज़ीरक इंसान हैं और जाहिर है कि सियासत से हट के भी जो PMLN की लीडरशिप है उनके बहुत अच्छे मरासिम हैं, आज भी मरासिम हैं। JUI भी जाहिर है कि एक सियासी पार्टी भी है और हमेशा मौलाना साहब के मशवरों से हम मुस्तफ़ीद भी होते रहे और आइंदा भी इंशाअल्लाह होंगे। वो खैर उनकी अपनी पार्टी है, अपनी एक सियासी सोच है और वो बेहतर समझते हैं। बहरहाल हमारे दिलों में उनकी एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है। लेकिन मैं ख़ास तौर पर जो सेनेटर साहब ने जो बात की है वो बड़ी मज़ाक़ा खेज़ है और बड़ी दिलचस्प उन्होंने बात की है। उन्होंने एक कंपैरिजन किया है पढ़े लिखे और अनपढ़ का, और उन्होंने कहा है कि चूँकि वो पढ़े लिखे लोग हैं PTI वाले और नून लीग वाले जो हैं या हमारी लीडरशिप अनपढ़ है। मैं इनकी इस बात से इस हद तक तो इत्तफाक करता हूँ कि ये वाकई कुछ चीज़ों में इनको बड़ी सलाहियतें हैं, और इन्होंने वो जो किस यूनिवर्सिटी से इल्म हासिल किया है मैं ज़रूर पूछूंगा कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ के फरा गोगी और बुशरा बीबी का नेक्सस बनाकर पंजाब का अरबों रुपया लूटा जाए, वो किस यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल की, जिसके ज़रिए बानी PTI ने अरबों के दरख्त जो कागज़ों पे लगाए और अरबों रुपए हड़प करके अपनी जेब में और अपने बाकी दीगर हवारियों की जेब में डाले, वो किस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। फिर मैं इनसे पूछूंगा कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिससे पढ़ने के बाद इनके रिंग रोड के स्कैंडल्स आए और कादिर ट्रस्ट को अरबों रुपए पाकिस्तान के हड़प कर गए और अपनी जेब में डाल, वो भी महारत की इनकी काबिलियत और तालीम थी। मकसद ये है कि ये करप्ट लोगों का टोला जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और अपने आप को ये तालीम याफ्ता लोग कहते हैं, इनको कुछ मतलब है शर्म आनी चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि आप सर के बालों से लेकर पांव के जलसा करने जा रही है। इसके ऊपर हम प्रोग्राम एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में बात करेंगे और हमारे जो शुरका हैं उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। साथ रहेंगे। प्रोग्राम कल तक में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दिन के बाद इस्लामाबाद में जलसे की तैयारियों में सरगर्म है, जबकि इनको अब भी शुबह है कि हुकूमत या तो इन्हें जलसे की इजाज़त नहीं देगी या इनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेगी। इस हवाले से मुख्तलिफ इंतजाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किए गए हैं और कुछ ऐलानात भी किए गए हैं। हुकूमती मौक़िफ़ जान लेते हैं अली गौहर बलोच साहब से। अली गौहर बलोच साहब, क्या कहते हैं, इंतजामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त क्यों नहीं देगी? क्या इनका ये शक दुरुस्त है? और अगर इजाज़त मिलती है,
केपी से काफिला आता है जिसका ऐलान किया गया है, तो आने दिया जाएगा? देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये एक इंतशार फैलाने वाली गिरोह है और जत्थे हैं, और इन्होंने हमेशा एहतजाज के नाम के ऊपर पाकिस्तान में इंतशार ही फैलाया है और पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर हमलावर हुए हैं। कभी लॉकडाउन की सूरत में, कभी पीटीवी पर हमले की सूरत में, कभी शोधा के मुजस्मे तोड़ने की सूरत में, कभी कोर कमांडर हाउस को आग लगाने की सूरत में, कभी जो है वो MM आलम के जहाज़ को आग लगा दी, मोटरवेज को जला दिया, पेशावर का रेडियो स्टेशन जला दिया। तो जब भी इन्होंने किया, हमेशा आप इनके जलसों में भी देख लें, उड़ा दें, जला दें, ये कर दें, वो कर दें, फलां शहर को बंद कर दें, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की दुश्मनी की बात की है, चाहे पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाना हो। तो जाहिर है इन शर्मगेज़ों के लिए पुरअमन एहतजाज करना तो हर सियासी पार्टी का हक है, लेकिन ये जब पुरअमन एहतजाज का नाम तो लेता है लेकिन उसके बाद करता अपनी इश्तियाल अंगेजियाँ हैं। तो उसके लिए हुकूमत सोच विचार कर रही है कि इनकी शरपसंदी से पाकिस्तान के शहरियों को किस तरह से बचाया जाए। इनकी शरपसंदी से ये पहले भी इस्लामाबाद में एक दफ़ा आए थे और आपने देखा था पूरे पाकिस्तान में इन्होंने यहाँ के ग्रीन बेल्ट्स में आग लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बावजूद ये रेड जोन के अंदर दाखिल हुए और वहाँ पर भी इन्होंने एक तबाही मचाई। तो मैं समझता हूँ कि इस पर अभी जो हुकूमत पाकिस्तान है और इस्लामाबाद की जो मैनेजमेंट है वो गौर कर रही है। अगर तो ये पुरअमन हुए तो हो सकता है कि इनको कोई कुशन दे दिया जाए, लेकिन बहरहाल इसका फैसला तो इस्लामाबाद की इंतजामिया ने करना है। तो और वो अभी की जा सकती है, सिर्फ यकीन दहानी करवाई जा सकती है या लिख के दिया जा सकता है, इससे ज्यादा क्या होगा? जिस तरह से अभी आपके प्रोग्राम में अभी आप ही बता रहे थे कि वो ऐलान कर रहे हैं पेशावर से क्रेनें लेकर आएंगे, तो क्या ये इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर होना चाहते हैं? आप क्रेनें लेकर आएं, आपको आपका इलाज किया जाएगा। आप इस्लामाबाद की तरफ आएं, इस्लामाबाद को में गिराने के लिए, यहाँ पर इश्तियाल अंगेजी करने के लिए। क्या पुरअमन? ये लोग सियासी पार्टी है नहीं, ये तो शरपसंदों का जत्था है और हमेशा पाकिस्तान के ऊपर वो ये अब फिर ये भागेंगे, ये कहेंगे कि शहद की बोतलें निकल रही हैं और ये कुछ हो रहा है और वो कुछ हो रहा है। वो भी आपने तस्वीर देखी हुई हैं। तो हम अगर ये शरपसंदी के लिए आ रहे हैं तो बिल्कुल आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं आपको कह रहा हूं कि हम इनसे निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर ये पुरअमन तरीके से उसकी को गारंटी हुई तो फिर उस चीज पर जरूर गौर होगा। लेकिन उस चीज की गारंटी देगा कौन? ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गारंटी देकर भी भाग जाते हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपने जो मैंने सवाल किया उसका जवाब सुना है। आप इस्लामाबाद में क्यों आ रहे हैं और क्रेनें लेकर, जत्थे लेकर? जाहिर है लोग तो आएंगे, अगर इजाजत नहीं मिलती तो यही किया जाएगा। देखिए, इस तरह होता है जब कोई शख्स डरा हुआ होता है ना, जो बुज़दिल होता है ना, जो डरा हुआ होता है ना, जो मेरिट पे नहीं होता, जो चोर होता है, जो उचक्का होता है, जो डाकू होता है ना, वो हमेशा डरता है, वो हमेशा डर के खेलता है। 25 मई 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम लोग एक मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च। उससे पहले हम लोगों ने देखा हुआ है, और जिस पे JUI वाले बेचारे थोड़े से वो क्या कह सकते हैं, नाला भी हैं, कि इन लोगों ने हमेशा JUI की ताकत पे ये आते थे स्टेज पे। इनके टोटल, इनके पूरे जलसे में 15 बंदे होते थे, बाकी सारे JUI के होते थे। ये लोग आते थे JUI के बेसिस पे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम लोगों ने 25 मई को निकलना है, इन्होंने 22 मई से जो हरकतें शुरू की थी, क्या वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की हरकतें थी? बिल्कुल नहीं थी। क्या एक सूबे को दूसरे सूबे से कट ऑफ करना, क्या वो मुल्क के लिए अच्छी बात थी? बिल्कुल नहीं थी। ये लोग हमेशा से, चाहे इनकी तकरीरें आज की क्यों ना हो, कि पंजाब को हम ये करेंगे, इन्होंने हमेशा पंजाब को अलग समझा है। KP को तो इन्होंने हमेशा दुश्मन समझा हुआ है, और खास तौर पे मियां नवाज शरीफ। इन्होंने, मैं तो बरमला कहता हूं कि इन्होंने अली कुली खान को हटा के इन्होंने एक और बंदे को, इन्होंने हमेशा पठानों के साथ नफरत की है। ये इनकी फैमिली ने, शरीफों की फैमिली ने पठानों से हमेशा नफरत की है। इसी वजह से ये हमेशा पठानों के खिलाफ रहे। इन्होंने KP के और पंजाब के दरमियान में खंदक खोदी है। इन्होंने KP के लोगों को पंजाब में आने से रोका है। सर, ये तो वो लोग जो इस मुल्क को डिवाइड करते हैं।
पठान जो हैं मैं वो आपको नून बता लीग रहा हूं का ना, भी मैं आपको हिस्सा बता है, रहा हूं, बहुत मुझे से एक बात लोग जो बताएं, हैं ये मैं आपको बता अली रहा हूं, गौहर साहब नहीं खुद नहीं बलोच हैं। सुन लेना, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले। इनको किसने कहा है कि हम लोग वहां पे आके शरपसंदी करेंगे? इनको वही नाजिल हुई है, इनको किसने कहा है? हम लोगों ने, अगर ये लोग कहते हैं कि आप लोग ये शरपसंद हो फलाना हो, आपको कौन कहता है कि हमें इजाजत ना दो? मुझे एक बात बताएं, तहरीके तालिबान, ठीक है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने, उन लोगों ने क्या इनसे पूछा? जेयूआई ने जब जलसा किया था इनसे पूछा, जब जमात इस्लामी ने जलसा किया इनसे पूछा, जब उस पे इन लोगों ने कुछ नहीं कहा, ये क्यों पाकिस्तान तहरीके इंसाफ? ठीक है, आपका स्टांस इससे ऊपर सामने आ गया है प्रोग्राम में। इन्होंने मुफ्ती साहब से पाकिस्तान ब्रेक के तहरीके बाद इंसाफ को यही सवाल उनके सामने रखेंगे कि इस मामले का हल क्या होना चाहिए। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। बुनियादी सवाल हम नाजरीन के लिए ये छोड़कर गए थे कि क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसा करने देगी या नहीं। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, जलसा करना या ना करने देना ना, ये दोनों चीजें हैं। आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर फ्रीकैन का स्टांस होना चाहिए? फ्रीकैन को ये मामला किस तरह हल करना चाहिए? ये बात तो बहुत ज्यादा वाज़ेह है कि जलसे का हक उनको है। अलबत्ता जो इंतजामिया है वो इस बात का ख्याल रखे कि कोई आदमी कानून हाथ में न ले। अगर कानून को हाथ में लिया जाएगा तो फिर कानून तो अपना रास्ता बनाएगा। ज़ाहिर आईन है, कोई इधर बांध की बोलियां तो है नहीं, इंतशार को तो नहीं कबूल किया जाएगा। लेकिन अगर पीटीआई वाले इस बात की जमानत देते हैं कि हम इंतशार नहीं पैदा करेंगे, तो मुझे मेरा ख्याल है कि बिल्कुल को मैं मशवरा देता हूँ कि वो उनको जलसा करने की इजाजत दे दें और फौरन जलसा हो जाए। इसमें हुकूमत के लिए कोई कवायद नहीं। ठीक है, हुमायूं मोहम्मद साहब, क्या जमानत, किस तरह जमानत ये दी जाएगी? किस तरह कहा यह जाएगा कि पुरम जलसा होगा जिसका आप दावा भी कर रहे हैं? ये कैसे होगा, कैसे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, होता यह है कि ये सारी बातें नियतों पर है। ठीक है, अगर कोई करना चाहता है, सिंपल सी बात यह है, आप कहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जी आपको इजाज़त है जलसा करने की, जैसे हमने सवाबी में किया वैसे यहाँ पे आके कर लेंगे। लोग आएंगे, जलसा करेंगे, चले जाएंगे, एंड दैट्स ऑल। आज से पहले पाकिस्तान में कम से कम पिछले 10-15 साल में, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है, सबसे ज्यादा बड़े और ज्यादा जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए, कोई नहीं। ये जो पिछले 1-1.5-2 साल में हुआ है ना, इसको आप पसे पर्दा इसलिए डाले कि आप ये देखें कि अगर मैं जलसा करने जा रहा हूं और आप मेरे सामने रोड़े अटका रहे हैं, आप मेरे सामने कंटेनर्स रख रहे हैं, आप मेरे सामने खंदक खोज रहे हैं, आप मेरे ऊपर शेल फेंक रहे हैं उसके, तो आप मुझे बात बताएं, एज एन अवाम या जो वर्कर्स होते हैं या जो जा रहे होते हैं, उनका एक नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है पूरी दुनिया में? वो आगे से पथराव करते हैं, वो पथराव करते हैं या आगे से और ज्यादा करेंगे। ये चीज गलत होती है। अगर आप सिंपल कह दें कि आओ जलसा करो, आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा भी देखने को मिल जाएगा, आपको सबसे बड़ा पुरअमन जलसा को भी देखने मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आपके अंदर दिमागी के अंदर शैतान ना बैठा हो। और शैतान और पीएमएलएन ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। एक तरफ देखो तो शैतान, दूसरी तरफ देखो तो पीएमएलएन लिखा हुआ आता है। ये इसी तरीके से है और दैट इज वाई ये लोग ये सारा कुछ करते हैं। इनसे देखा नहीं जाता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतना बड़ा जलसा होगा, ये कभी सोच नहीं सकते। ये 10 बंदे जमा नहीं कर सकते, ये ऑनेस्टली की बात है, 10 बंदे जमा नहीं कर सकते। इन लोगों की ग्राउंड में कोई इनकी स्टैंडिंग नहीं है, तभी तो ये जेयूआई की मदद लेते थे। नून लीग के भी बहुत बड़े बड़े जलसे होते रहे हैं, यकीनन तहरीक इंसाफ के भी बड़े जलसे होते रहे हैं। हाँ, वहां जाके जब आपके रिपोर्टर्स जाके पूछते हैं कि आप कौन है, कहां से आए, किसी को नहीं पता होता कि वो किस जलसे हम आए, किसके जलसे में आए हैं। जब आप ही के रिपोर्टर्स जाके वहां बैठे होते हैं, सवाल पूछ रहे होते हैं, वहां पे लोगों को नहीं पता होता कि कौन है कौन नहीं है। 500-1000 बंदा आगे जो होता है वो इन लोगों का अपना होगा, जरूर होगा। पीछे जितने भी होते हैं वो ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे पे, नान पे, कीमे वाले नान और फलानी चीजें और ये चीजें, उसके अलावा पैसे देकर लेकर आते हैं। इनके वो जो ना जोश है ना जज्बा है, जिनको आप रिश्वत दे के लेकर आ रहे होंगे, उनमें कहां से जोश और जज्बा होगा? ये तो सारे लोगों को पैसे देकर, इनकी सारी जिंदगी मेहनत, सारी चीजें यही है। इनको असल मसला इमरान खान से यह है कि इमरान खान ने आके इन लोगों की
कमाई का जरिया रोक दिया है। ये वो कमाई का जरिया जिसको ये बता नहीं सकते कि हाँ ये हमारे वसाइल है जिससे हम लोग कमाते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो बार बार ये जो 190 मिलियन पाउंड की बात करते हैं ना, पिछले दिनों उसके बारे में एक और बात भी आई थी कि उसका कुछ पैसा जो था ना वो लंदन में गया है और प्रॉब्ली किसी ऐसे शख्स के जो इनसे रिलेटेड है उसके अकाउंट में भी गया है। दैट इज वन ऑफ द रीजन। बहुत सारी चीजें उस पर क्वेश्चन मार्क आ रही है। और ये जो 35th इनका जो इन लोगों ने बुलवाया हुआ था ना, क्या कह सकते हैं उसे, गवाह, ठीक है, 35th गवाह ने जो कि ठीक है हुमायूं मोहम्मद साहब, जाके देखिए क्या कुछ नून लीग का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल जान लेते हैं। अली गौहर साहब, अगर इसी तरह कन्फ्रंटेशन रहती है तो फिर आगे रास्ता तो नहीं निकलेगा, वे फॉरवर्ड तो नहीं होगा कोई। अली गौहर साहब, लाइन कट गई। अली गौहर साहब, यकीनी तौर पर हमें जो है वो सुन नहीं सकते। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपके सामने यही पुट करूंगा कि अगर इसी तरह कन्फ्रंटेशन होती रही तो वे फॉरवर्ड तो नहीं निकलेगा, इसी तरह लड़ाई झगड़ा रहेगा। मुआशी इस्तेहकाम की हम बात करते हैं, उसको रिलेट करते हैं सियासी इस्तेहकाम के साथ या सिक्योरिटी के मामलात के साथ, तो आगे कैसे बढ़ा जाएगा? देखिए, आप बिल्कुल सही करते हैं। इस तरह अगर आप रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरा ये ख्याल है, मैं जैसे कफायत साहब ने कहा है, मेरा ये ख्याल है अगर ये जो हुकूमत है, वैसे तो मतलब आई गॉट रिजर्वेशंस एज अ हुकूमत कहने के, लेकिन चूंकि इनके पास इस वक्त है, अगर ये हुकूमत है और ये चाहते हैं कि बात आगे बढ़े, इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत देनी चाहिए। इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बिल्कुल अपने, अगर इन्होंने कोई सिक्योरिटी रखनी जरूर रखे। अगर किसी जगह पे कोई ज्यादती होती है, मैं कभी उसके हक में नहीं बोलूंगा, लेकिन उनको इजाजत को जलसे की इजाजत होनी चाहिए, जलसा होना चाहिए। आप उनको जलसे की इजाजत देते हैं अगर वो जमानत देते हैं, गारंटी देते हैं? देखिए, बात यह है कि वो तो जाहिर है उस पर जो इस्लामाबाद की इंतजामिया गौर करेगी कि ये क्या गारंटी देते। सुप्रीम कोर्ट में गारंटी दे के तो ये फिर गए थे। देखें, ये एक्चुअली एक दहशतगर्दों का टोला है और बहरूपिये लोग हैं जिन्होंने तोशा खाना से गलत असेसमेंट करवा के वो पिंकी पीरनी के ज़रिए जो है वो अरबों खरबों रुपए की ज्वेलरीज जो थी और वो चीज़ें ले गए और जेली रसीदें दिखाई। ये वो लोग थे कि जिन्होंने फॉरेन फंडिंग केस के नाम के ऊपर अरबों रुपए, मतलब है कि वो खुर्द बुर्द किए और आपने देखा कि वो स्कैंडल्स इनके सामने आए। ये वो लोग हैं जिन्होंने धरने दिए और धरनों के बाद चाइना का जो सदर था, आपने देखा कि उसका जो विजिट है वो 1 साल उस वक्त डिले हो गया था जब इन्होंने ये कार्रवाइयाँ की। ये वो पार्टी है जिन्होंने TLP के लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई और फिर उनकी पार्टी को भी बैन किया। इनके हाथी की तरह खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। और ये पाकिस्तान में एक तरफ करप्शन करते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर हमलावर होते हैं और अपने अलावा हर सियासी पार्टी को चोर चोर कहते हैं। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मतलब है कि वो चोर खुद भी कहे कि चोर चोर, मतलब एक तरफ उतू उतू खाप पाई जाओ और विचू विचू चोरी की जाओ। तो ये पंजाबी की उसी आप सब शुरका का जवाब सामने आ गया है। अब ये देखना है कि एक दिन के बाद क्या है, हुकूमत तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसा करने देती है या नहीं, ये एक दिन के बाद देखा जाएगा। अपने मेजबान अतहर दिल को प्रोग्राम कल तक से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।